हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथन फंडामेंटल्स के बारे में। पाइथन के अंदर सबसे पहले आता है कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट क्या होता है? तो सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स जिसको पाइथन रिकॉग्नाइज करे। जैसे कि लेटर्स, पाइथन कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दोनों को ही रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट आता है डिजिट्स। डिजिट्स 0 to 9 सबको रिकॉग्नाइज करता है, इवन उसके कॉम्बिनेशंस बनेंगे। सो आई थिंक वी कैन मेक ऑल द नंबर्स इन पाइथन। नेक्स्ट आता है स्पेशल सिंबल्स, यानी कि जितने भी आपके कीबोर्ड पे सिंबल्स आप लोग लोकेट कर सकते हैं, सारे सिंबल्स पाइथन रिकॉग्नाइज करता है। इवन द वाइट स्पेसेस, टैब, कैरेजेस, रिटर्न एंड न्यू लाइन ऑपरेटर्स भी पाइथन रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट आता है टोकन। क्या होता है? टोकन होता है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम को अगर आप ब्रेक करोगे और स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट निकालोगे, दैट इज योर टोकन। एंड टोकन के टाइप्स होते हैं कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर होता है किसी भी वेरिएबल का नेम जो कि यूजर बनाता है। किसी भी वेरिएबल का, फंक्शन का, क्लास का, मॉड्यूल का या कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है यूजर, उसको अगर नाम देना होता है तो वो आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर बनाने के कुछ रूल्स होते हैं क्योंकि उन्हें यूजर बना रहा है। पहला रूल होता है दैट इट शुड स्टार्ट विद अ लेटर, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, बट इट शुड स्टार्ट विद अ लेटर। नेक्स्ट आता है अंडरस्कोर। भी अलाउ करता है आपका, बिकॉज अंडरस्कोर को एज अ कैरेक्टर ही कंसिडर करता है पाइथन। नेक्स्ट आता है अंडरस्कोर के साथ साथ डिजिट्स आर ऑल्सो अलाउड दैट यू कैन यूज इन क्रिएटिंग द आइडेंटिफायर्स। नेक्स्ट आता है कोई भी कीवर्ड को आप आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। कीवर्ड क्या होता है? स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेशल यू कैन से वर्ड्स विच आर recognized by Python, but they have some special meaning to it. They have a special purpose which you cannot use for any other purpose. नेक्स्ट आता है कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज कर सकते, जैसे कि हैश हो गया, परसेंटेज हो गया, एंड हो गया, ब्रैकेट्स हो गए। तो ये सारे सिंबल्स आप नहीं यूज कर सकते व्हेन यू आर मेकिंग द आइडेंटिफायर। एंड इट इज केस सेंसिटिव। अगर आपने ए एक वेरिएबल बनाया है और कैपिटल ए भी आप एक वेरिएबल बना रहे हो, तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल अलग हैं, सेम नहीं है। सो हियर वी कैन सी, जैसे कि रोल नंबर दोनों ही रोल नंबर हैं, पर ये दोनों अलग अलग आइडेंटिफायर्स हैं, बिकॉज यहाँ पे आर कैपिटल है और दूसरी तरफ आर आपका स्मॉल है। कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स देख लेते हैं। मतलब ये पाइथन बिल्कुल अलाउ करेगा, कोई एरर नहीं शो करेगा, पर लेकिन अगर आपने इस तरीके से आइडेंटिफायर्स बना दिए तो एरर आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या मिस्टेक है 343s नेम के अंदर, because the first rule says it should start with a letter, but here it is starting with a number. Whereas यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया है विच इज एंड। इधर भी स्पेशल कैरेक्टर्स आ गए हैं जो कि ब्रैकेट्स, एंड द लास्ट वन इज फॉर। अब स्टार्ट भी लेटर से हो रहा है और सारे के सारे कैरेक्टर्स अलाउड हैं। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि फॉर एक कीवर्ड है जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि इसका क्या पर्पस है, एंड वी कैन नॉट यूज दिस एज एन आइडेंटिफायर। नेक्स्ट आते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो कि कंपाइलर या इंटरप्रेटर इन्हें एक पर्पस देता है, और वही पर्पस हो सकता है इनका, और कोई पर्पस नहीं असाइन हो सकता। नेक्स्ट आता है इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर, वो हमने अभी देखा। इनके देख लेते हैं कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि हमारा इंटरप्रेटर, पाइथन का इंटरप्रेटर रिकॉग्नाइज करता है, जैसे कि एंड, except, not, as, finally, or, assert, for and so on. So ये सारे लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स हैं जो कि हम लोग एज एन आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते, बिकॉज दे आर कीवर्ड्स। लिटरल्स क्या होते हैं? ये ऐसी वैल्यूज हैं जो कि आइडेंटिफायर्स को असाइन की जाती है। मतलब कि अगर आपने कोई आइडेंटिफायर बनाया है, लेट्स से ए, और ए के अंदर मैं कोई अगर वैल्यू डाल दूं, लेट्स से 10, ए की वैल्यू है 10, तो ए तो आइडेंटिफायर हो गया, नेम, एंड वेयर एज 10 जो है वो उसकी वैल्यू है, दैट विल बी अ नंबर वैल्यू। सो द वैल्यू विच आर असाइंड इज लिटरल। तो इसमें क्या है? नंबर हो गया, टेक्स्ट हो गया, बूलियन हो गया, बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि हमारे लिटरल्स होते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग लिटरल्स, अगर हमने नेम एक आइडेंटिफायर बनाया, उसमें हमने स्ट्रिंग डाला, मतलब कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, हैरी, तो हैरी हम कोट्स में लिखेंगे क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है। नेक्स्ट आता है इंटीजर लिटरल, मतलब कि नंबर। अगर हम कोई नंबर किसी वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं तो दैट इज
इंटीजर लिटरल। सिमिलरली अगर वैल्यू आपकी डेसिमल में है तो उसको बोलेंगे फ्लोट लिटरल, और अगर वैल्यू आपकी कुछ नहीं है, अगर आप नेम खाली रखना चाहते हो तो आप नन लिख दो। सो दिस इज अ स्पेशल लिटरल जिसका मतलब होता है इट इज एम्प्टी, नथिंग इज देयर। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है हमें ऑपरेंड्स के ऊपर, मतलब कि अगर लेट्स से मुझे ऐड करना है 2 + 3, तो प्लस क्या है? प्लस एक ऑपरेटर है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है एडिशन का, और यहाँ ऑपरेंड्स क्या हुए? 2 और 3 जिनके साथ परफॉर्म कर रहा है, तो वही डेफिनेशन में लिखा है। इनके टाइप्स होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक, रिलेशनल, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिटवाइज, मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी। So these are the 7 types of operators which are there in Python. एंड नाउ वी हैव पंचुएटर्स। पंचुएटर्स होते हैं जैसे इंग्लिश ग्रामर के अंदर अगर हम कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं तो, या फिर किसी लाइन के एंड में फुल स्टॉप लगता है, या फिर हम लोग कॉमा लगाते हैं या कोट्स लगाते हैं, सो ये सब क्या है? इनको पंचुएटर्स कहा जाता है, जो कि डिफाइन करता है किसी भी लैंग्वेज के लिखने के तरीके को, फॉर्मेट को। तो कभी भी आपको किसी भी प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स बनाना है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर हमें करना पड़ता है, और विद द हेल्प ऑफ दीज सिंबल्स विच आर देयर on your screen right now, they are the special symbols which are used to create the syntax of a program of Python. So आज के लिए बस इतना ही. Thank you so much.